Hello student, welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 5 the fundamental unit of life lecture number 6. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज के लेक्चर में जो देखने वाले हैं वो दो टॉपिक है, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम। दोनों क्या है? सेल ऑर्गेनेल। सिटोप्लाज्म होती है सेल में, तो सिटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। तो लास्ट लेक्चर में देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आज हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जैसे ही दूसरी दो ऑर्गेनेल्स है वो है गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम्स। तो स्टार्ट करते हैं गोल्गी एपरेटस से। द डिस्कवरी ऑफ गोल्गी एपरेटस बाय गोल्गी कैमिलो। कैमिलो गोल्गिन नाम का जो साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट ने गोल्गी एपरेटस की खोज की थी। कैमिलो गोल्गी, उसी के नाम से ही ये ऑर्गन्स को नाम दिया गया गोल्गी एपरेटस। उनकी स्ट्रक्चर की बात करें membranes bound vesicles and number of vesicles एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट हुई होती है। तो कनेक्ट हुई होती की वजह से उस एपरेटस को नाम दिया गया है सिस्टर्स। membranes bound vesicles पैरेलल बाउंड सेक्स। जो पैरेलल बाउंड सेक्स है उसी को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। गोल्गी एपरेटस की प्लेस की बात करें तो वो सेल में कहाँ होती है? तो विच इज कनेक्टेड विथ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसी के साथ गोल्गी एपरेटस कनेक्ट हुई होती है। और बात देख लेते हैं कि उनका सेल में काम क्या है। खास तौर पे वो पैकेजिंग का काम करती है। मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय सेल। सबसे पहले सेल कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस करता है तो वो आता है गोल्गी एपरेटस में और पैकेज होता है। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल। सेल किसी भी मटेरियल को प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोड्यूस किया हुआ मटेरियल गोल्गी एपरेटस में पैकेज होता है और बाद में जो भी हमारा टारगेट एरिया होता है, चाहे सेल के भीतर हो चाहे सेल के बाहर हो, तो वहां डिस्पैच होता है। और दूसरा वो काम करता है मटेरियल का मॉडिफिकेशन। पैकेजिंग और बात करें तो कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना हो तो गोल्गी एपरेटस बहुत ही बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट देखें तो लाइसोसोम। The formation of
lysosomes by गोल्गी apparatus। हमारे सेल की और एक ऑर्गेन्स है, वो है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन, लाइसोसोम्स का मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? तो लाइसोसोम का मैन्युफैक्चर होता है गोल्गी एपरेटस में। समझो, आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द शॉर्ट नोट ऑन गोल्गी एपरेटस। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कैमिलो गोल्गी नाम का साइंटिस्ट था, तो उन्हें गोल्गी एपरेटस की खोज की थी, तो उसी के नाम से ही गोल्गी एपरेटस को गोल्गी एपरेटस नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसे, तो मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकल्स जैसा उनका स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन मतलब कि आपने जो अर्धपारगम्य पर्दा देखा था, उसी तरह से बाउंड એટલે कनेक्ट किया हुआ, और वेसिकल्स मतलब कि थैली के टाइप, और है पैरेलल बाउंड सेक्स। सेक्स मतलब कि थैली बोलते हैं उसको, तो नंबर ऑफ पैरेलल बाउंड सेक्स दिखाई देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टन्स। तो गोल्गी एपरेटस की जब भी आप बात करते हो तो सिस्टन्स की बात करनी इंपॉर्टेंट है। और आता है कि गोल्गी एपरेटस का प्लेस सेल में कहाँ है, तो गोल्गी एपरेटस कनेक्टेड विथ ईआर। ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उनके साथ ये ऑर्गेन्स जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मटेरियल को सिंथेसाइज, जो भी सेल हमारा होता है वो क्या करता है, मटेरियल को सिंथेसाइज करता है। तो वो सिंथेसाइज किया गया हुआ मटेरियल गोल्गी एपरेटस द्वारा पैकेज होता है और बाद में डिस्पैच होता है, इनसाइड या आउटसाइड, टारगेट कोई भी जगह पे हो तो मटेरियल पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये गोल्गी एपरेटस द्वारा होता है। और बात करें कि सेल द्वारा जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया हो तो उसमें मॉडिफिकेशन का काम एज वेल एज पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। और हम बात करें कॉम्प्लेक्स शुगर, कई बार हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो फूड में क्या होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए गोल्गी एपरेटस मेन रोल प्ले करता है। और लास्ट टॉपिक था द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक ऑर्गेन्स है, वो सेल में लाई करती है। तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो गोल्गी एपरेटस, बाय यूजिंग गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स आर फॉर्म। नेक्स्ट बात आती है लाइसोसोम्स के रिलेटेड, तो हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। चलो यहीं पे कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स में क्या है, तो लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल गोल्गी एपरेटस है उसी तरह है, मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर। और ये वेसिकल्स में क्या रहता है, एंजाइम। लाइसोसोम्स have a digestive enzyme। वो एंजाइम जो डाइजेशन के प्रोसेस में यूजफुल है। डाइजेस्टिव मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होता है वो चाहे फॉरेन मटेरियल हो, मतलब कि बाहर से आया हुआ, या प्रोड्यूस बाय सेल हो। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल आता है तो उनका क्या करता है, वो डाइजेशन करता है। और बात करें तो लाइसोसोम्स की, lysosomes clear the cell। लाइसोसोम है ना, वो सेल में क्लियरिंग का काम करते हैं। सेल में कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है तो वो मटेरियल को सेल को बाहर कैसे करें, कोई ऑर्गेन्स है वो ब्रेक डाउन हो गए है, वो वॉन आउट हो गए, तो वो ऑर्गेन्स का डाइजेशन कैसे करें, डिग्रेडेशन कैसे करें, तो वो सभी काम किसके पास रहता है, वो सभी काम लाइसोसोम्स के पास रहता है। तो लाइसोसोम सेल में क्या करता है कि क्लियरिंग का काम करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल सेल में प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालेगा।
कोई ऑर्गेनेल्स होगी, चाहे लाइसोसोम्स है, गोल्गी एपरेटस है, किसी ना किसी मेटाबॉलिज्म चेंज होने की वजह से वो बर्स्ट हो जाती है, तो उनका जो डिग्रेडेशन का काम है तो बर्स्ट हो जाती है। तो उनका मतलब क्या है कि सेल में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, तो वो मटेरियल को किसी ना किसी रूप से बाहर निकालना जरूरी है। तो वो बाहर निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। तो लाइसोसोम्स क्लियर द सेल, हम क्लीन भी बोलते हैं, लाइसोसोम कीप क्लीन द सेल clean by removing waste material। जो भी वेस्ट मटेरियल में सेल में प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है, वो मटेरियल को क्या करती है? रिमूव करती है लाइसोसोम्स ऑर्गेनेल्स। worn out ऑर्गेनेल्स। ये दोनों चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को और जो वॉन आउट ऑर्गेनेल्स है, दोनों को सेल में से रिमूव करती है और सेल को क्या करती है? क्लीन करती है। और हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल का डाइजेशन करके क्या कि सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करती है कि जो सेल के लिए रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार सेल में क्या हो जाता है कि मेटाबॉलिज्म चेंज होने के, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। तो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तब क्या करते हैं कि लाइसोसोम्स में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो बहुत ही पावरफुल एंजाइम है। ये एंजाइम है ना डाइजेस्टिव एंजाइम, वो बहुत ही पावरफुल एंजाइम है। वो एंजाइम लाइसोसोम्स के जो सेल्स होते हैं ना, उसी को क्या करते हैं? डिग्रेड कर जाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। When cellular metabolism disturb, the lysosomes burst and enzyme डाइजेस्ट इटसेल्फ। सो लाइसोसोम्स इटसेल्फ क्या हो जाते हैं? सुसाइड हो जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं सुसाइड बेग। ध्यान से सुनो, सुसाइड बेग, आत्मघाती बेग, आत्मघाती थैली। तो लाइसोसोम्स का दूसरा नाम है सुसाइड बेग। तो दोस्तों ये लेक्चर में दो टॉपिक की बात की हमने, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम्स। तो गोल्गी एपरेटस का मेन वर्क है लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन और सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल को प्रोड्यूस किया है, सेल ने सिंथेसिस किया है, वो मटेरियल को किसी ना किसी रूप से पैकेज करना है और डिस्पैच करना है। जो भी हमारा टारगेट एरिया है, चाहे सेल के भीतर हो चाहे सेल के बाहर हो, इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल, पैकेज करके मटेरियल को सेंड करना है। दूसरा उनका काम था मटेरियल का मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। बाद में आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये वेसिकल्स में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है। और एक बात कर दूं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे बनता है? तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी जो रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एंजाइम बनाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को किसी न किसी रूप में डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट का मतलब कि सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करो। और बात आती है लाइसोसोम्स कैन कीप्स द सेल क्लीन। लाइसोसोम्स अपनी ओर से सेल को क्या करता है? क्लीन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय रिमूविंग वेस्ट मटेरियल और वर्न आउट ऑर्गेन्स। कोई मटेरियल ऐसा होता है कि जो सेल्स के लिए जरूरी नहीं है तो वो बाहर निकाल देगा, और किसी ऑर्गेन्स होती है उनको भी रिमूव करना जरूरी होता है जो वर्न आउट हो गई है, जो बर्स्ट हो गई है। और एक बात आती है कि व्हेन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब, कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। और लाइसोसोम्स तो दोनों में दिखना है, प्लांट सेल में भी दिखता है एज वेल एज एनिमल सेल में भी दिखता है। तो लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट इटसेल्फ। लाइसोसोम्स क्या करता है? बर्स्ट हो जाता है अपने आप से,
और डाइजेस्ट इटसेल्फ, इसीलिए बोला जाता है सुसाइड बेग। तो लाइसोसोम्स का दूसरा नाम है सुसाइड बेग। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड सेल डिवीजन। तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 7 में नया टॉपिक में। थैंक यू।